सो चैप्टर नंबर 2 में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है. इट्स अबाउट एवलिन ग्लेनी, जो सुन नहीं सकती हैं तो भी उसमें वो पोटेंशियल है. सब इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले कर सकती है, राइट. शी हैज़ द एबिलिटी टू हियर इट. शी वॉज नॉट अ नॉर्मल पीपल, राइट. तो नाउ हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, जो तो हेडिंग है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. यू कैन सी द पिक्चर. एक साइड पोंगी है, दूसरी साइड शहनाई है. सो लेट रीड इट. Think of the Shehnai, and the first thing you'll probably imagine is the wedding or a similar occasion or a function. जब भी ये पुंगी ये शहनाई वर्ड आता है, आपको दिमाग में यही आता है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शादी में, वेडिंग्स पे, किसी फंक्शंस पे प्ले किए जाते हैं, राइट. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने शहनाई, जो शहनाई के मास्टर है, उन्होंने ये प्ले किया था इंस्ट्रूमेंट. हु इज़ अ मास्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, राइट. नाउ वी विल रीड इट. फर्स्ट इज Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. जो एम्परर हैं औरंगज़ेब, उन्होंने बैंड कर दिया था पुंगी इंस्ट्रूमेंट को. कहाँ पे? रॉयल रेसिडेंस पे, क्योंकि उसका बहुत साउंड था वो अनप्लीजेंट था, अच्छा नहीं था, जिसे सुन के अच्छा नहीं लगता था, बहुत वियर्ड साउंड आता था, राइट. तो उसको देख के बहुत गंदा महसूस होता था. तो एम्परर औरंगज़ेब ने क्या किया? इस पुंगी को, इंस्ट्रूमेंट को बैंड कर दिया. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइस मेकर्स. पुंगी क्या बन गई थी? रीडेड नॉइस मेकर्स के लिए जेनरिक नेम बन गई थी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे हैड टू बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि पुंगी को तो वापस लाइफ में लाना ही होगा, राइट. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली of a professional musicians who would exist to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds just appeared. तो ये इंस्ट्रूमेंट है वो रॉयल कोर्ट्स में प्ले करा जाता था. जब राजा महाराजा के टाइम होता था तो उनके दरबार में ही प्ले किया जाता था. बट देयर वॉज अमेजिंग रूलर नेम्ड औरंगज़ेब. उन्होंने ये जो पुंगी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो प्ले करना ही बैंड कर दिया, बिकॉज उनको लगता था इसका जो साउंड है वो बहुत ही अनप्लीजेंट था. तो इसके बाद क्या हुआ, एक बार्बर जो हेयर कट करते हैं, उनको क्या लगता है हमें जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो वापस लाना ही पड़ेगा, इसके लिए सम चेंजेस करने पड़ते ही हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक हॉलो स्टीम लिया. वुड एक आता है, खबर से एक वुड आवे छे, उसमें उसके अंदर क्या किया, 7 होल्स किए. एंड जब भी उन्होंने ये प्ले किया, क्लोज किया, ओपन किया, राइट. उसमें उसने वो कैसा था, लॉन्गर भी था, ब्रॉडर भी था, राइट. लेंथ भी थी, ब्रॉड भी था. उनके अंदर उन्होंने 7 होल्स किए. एंड जब वो प्ले करते थे, जैसे ही आप लोगों ने देखा तो होगा ही वो लोग कैसे बजाते हैं. एक हाथ डाउन जाते, एक हाथ ऊपर आता है, एक हाथ डाउन जाते, एक हाथ, मतलब दे यूज टू ओपन इट दैट होल, दे यूज टू क्लोज इट दैट होल, दे यूज टू ओपन दैट होल, दे यूज टू क्लोज इट होल, राइट. तो उन्होंने ये किया एंड उसमें से बहुत ही मेलोडियस सी आवाज़ आई. उससे एक किंग खुश हुए, इम्प्रेस्ड हुए. फिर उन्होंने परमिशन दे दी रॉयल कोर्ट्स में प्ले करने की, राइट. फिर क्या आता है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द लॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा था उसको न्यू नेम देना था, राइट. कैसे? एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट played in the Shah's chambers and was playing by Nai, le barber,
द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो नाई से प्ले किया जाता था एंड उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट का नेम पड़ा शहनाई, क्योंकि वो जो पहली बार प्ले हुआ था वो शाह के दरबार में, शाह के दरबार में प्ले हुआ था, इसीलिए उसको शाह से शाह रखा, और जैसे ही उसको नाई बजाते थे, प्ले करते थे, उसका नाम पड़ा शहनाई। राइट, फिर रीड करते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेट टू बी कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस। ये जो साउंड है किसका, शहनाई का, वो बहुत ऑस्पिशियस था, फॉर्च्यून था, मेलोडियस था, सबको पसंद आने लगा था। एंड फॉर दिस रीज़न it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से ये जो शहनाई है वो टेम्पल्स में प्ले करी जाती थी एंड किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग पे। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट अ रॉयल कोर्ट्स। राइट, ये जो शहनाई है ना वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ग्रुप में इंक्लूड होती है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, नौबत, नौ आया नाम। और ट्रेडिशनल असेंबल कहाँ पे बजाई जाती थी, रॉयल कोर्ट्स में। टिल रिसेंटली इट वॉज ओनली यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक ये सिर्फ टेम्पल्स एंड वेडिंग्स में बजाई जाती थी। एंड द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने शहनाई को एक प्रॉपर स्टेज दिया, प्रॉपर नाम दिया। राइट, उसकी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, किसकी वजह से, एक फेम मिला उसको, एक स्टेज मिला जो उनको ऊपर लाया। किसने लाया इसको, इंस्ट्रूमेंट को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। तो अभी ना हम लोग ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान थे ना 5 years के थे ना तो वो गिल्ली डंडा प्ले करते थे, खेलते थे। कहाँ पे, पॉन्ड के बाजू में। कौन से स्टेट पे, डुमराव, जो कि बिहार में था। He would regularly go to the nearby बिहारजी temple to sing the भोजपुरी चैता। वो क्या करते थे, वो रेगुलरली कहाँ पे जाते थे, बिहारजी टेम्पल पे। क्या गाना गाने, मतलब क्या करने जाते थे, भोजपुरी, उसको सिंग करते थे, उसका नाम था चैता। और जब भी क्या होता था, एट द एंड ऑफ विच ही वुड ऑन अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। जब भी ये ख़त्म होता था उनको प्राइज़ के तौर पे क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था जो कितना वेट था उसका, 1.25 kg। और किसके थ्रू दिया जाता था, लोकल महाराजा के तरफ से। दिस हैपन 80 years अगो। ये कब की बात है, 80 years अगो की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन इन इंडिया इन द भारत रत्ना। ये जो बिस्मिल्लाह खान थे उस्ताद, उसकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो कहाँ पहुँचे थे, जब एक टेम्पल पे ये गाते थे, ये म्यूज़िक बजाते थे। अब उनकी जर्नी एक हाईएस्ट सिविलियन के तरफ, सिविलियन એટલે કે सिटीजन જે છે ને, મોટા સિટીઝન है, ये उनको अवार्ड मिला। कौन सा, भारत रत्न, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। उनकी जो बॉर्न डेट थी कौन सी थी, 21 मार्च 1916। तो बिस्मिल्लाह खान कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पे वेल नोन फेमस म्यूजिशियंस थे। कहाँ से थे, बिहार से। उनके जो ग्रैंडफादर हैं रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई नवाज थे। कहाँ के, भोजपुरी किंग के कोर्ट से। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। जो पापा के पापा, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, पापा के ग्रैंडफादर, उनको बोलते हैं पैटर्नल एंसेस्टर्स। वो भी बहुत ही ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, वो भी ऑलरेडी शहनाई प्लेयर्स ही
थे। फिर क्या आता है, द यंग बॉय took to the music early in life. At the age of 3, when his mother took to his maternal uncle's house. क्या होता है, ये जो यंग बॉय किसके बारे में बात हो रही है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ये इन्होंने म्यूज़िक अपनी अर्ली एज, जब वो छोटे थे तभी उन्होंने म्यूज़िक सीख लिया था, अपनी लाइफ में उसको ले लिया था कि मुझे ये करना ही है। जब वो 3 इयर्स के थे ना, उसकी मम्मा ने वो कहाँ लेके गए थे उनको, मैटरनल अंकल्स हाउस, यानी कि मामा मम्मी के भाई के घर पे लेके गए। वो कहाँ पे था, बनारस, अभी वाराणसी। बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया, कहाँ, किससे, अंकल से, क्योंकि वो क्या प्रैक्टिस करते थे, शहनाई, राइट। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल। बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, फिर अकम्पनी की, किसके साथ जाते थे, अंकल के साथ। कौन, अली बख्श। कहाँ पे, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। उनको एम्प्लॉय किया गया था वहाँ पे, एज अ जॉब पे रखा गया था, उनको पे किया जाता था, किसके लिए, टू प्ले शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। जो ये अली हैं, उनके जो अंकल हैं, वो शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह क्या करते थे, अपनी पूरी अटेंशन, अपना पूरा फोकस उन पे रखते थे जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता वो प्ले करना। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उनको क्या हुआ, वो लोग वो लेसन लेने लगे, किसके लिए, ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए, और उनका पूरा दिन चला जाता था ये इंस्ट्रूमेंट को बजाते, प्रैक्टिस करते हुए। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग एप्रीहेंसिस फेवरेट हॉर्न्स वेर ही कुड प्रैक्टिस टू द सॉलिट्यूड। अभी जो ये बिस्मिल्लाह खान थे, वो कौन सी जगह पे जाते थे, कौन से उनके स्पॉट्स थे, कौन सी ऐसी जो जगह थी वो वहाँ पे जाया ही करते थे, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, अकेले। तो लिखा हुआ है इधर, टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगल मैया एंड बैंक्स ऑफ गंगा, राइट। अभी यंग एप्रीहेंसिस मतलब जो ट्रेड करता हो, स्किल्ड एम्प्लॉय हो, जो वो अर्न करता हो, राइट। फिर क्या आता है, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। वो जब गंगा पे बैठे करते थे, नियर पानी, जो वो फ्लो वाटर होता था, वो उसको क्या इंस्पायर करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे एंड इन्वेंट करे, क्रिएट करे अपने राग को, अपने सुर को, जो बियॉन्ड रेंज था शहनाई के लिए, राइट। फिर क्या आता है, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर्स के थे, बिस्मिल्लाह खान वो अपने अंकल के साथ एक इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, जहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, राइट। जब ये शहनाई बजाने का ख़त्म होता था, ये पूरी जो बजाने का प्रोग्राम ख़त्म होता था, तब उस्ताद फैयज़ खान थे, उन्होंने ये जो बिस्मिल्लाह खान है उनके बैक पे ऐसे हाथ रखा और थोड़ी ऐसी थपथपाई, पीठ, शाबाशी दी। कैसे, उन्होंने क्या बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने क्या बोला, आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर ये मिलेगा। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल द इंडिया रेडियो इन द लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिग ब्रेक मतलब एक नई जर्नी करना, जहाँ से आप फेमस होते हो उसको बिग ब्रेक बोलते हैं। जहाँ से आपको आपकी जर्नी आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है, जहाँ से आप फेमस होते हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे काम मिलने लगते हैं, उसको बोलते हैं बिग ब्रेक। तो उनको कहाँ से मिला, लखनऊ से, इन 1938। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। मतलब वो इतने फेमस हो गए थे कि वो रोज़ शहनाई प्लेयर बन गए थे, रेडियो पे लोग सुनते थे उनको, रोज़ तरस जाते थे उनको सुनने के लिए। फिर क्या आता है, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। जब हमको इंडिपेंडेंस मिला
15 अगस्त को। बिस्मिल्लाह खान ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने नेशन को कैसे ग्रीट किया, वेलकम किया, शहनाई बजाकर। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which introduced पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये शहनाई कहाँ बजाई थी? रेड फोर्ट पे, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी प्रेजेंट थे। Who later gave his famous ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने ये स्पीच भी दी जिसका नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। फिर क्या आता है? बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। उन्होंने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी। कहाँ पे? इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। उनकी फर्स्ट ट्रिप जो थी वो कहाँ पे थी? अफ़गानिस्तान में। वहाँ के किंग कौन थे? ज़ाहिर शाह। उन्होंने वॉज टेकन इन बाय द मास्ट्रो। कहाँ से? उन्होंने, ये मास्ट्रो कौन है? जो मास्टर है शहनाई में, उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया था? प्राइसलेस पोर्शन कारपेट्स। कारपेट्स तो पता है ना क्या है? नीचे बिछाने का, वो बहुत ही प्राइसलेस थे, पोर्शन थे। एंड सोवीनियर्स मतलब थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ प्लेस, वो भी दिया गया था ताकि वो इंसान याद रहे, वो पर्सन याद रहे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। जो किंग थे ज़ाहिर, वही एक इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान से इम्प्रेस हुए थे। दूसरा एक पर्सन भी था। कौन? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। वो भी इम्प्रेस्ड हुए थे बिस्मिल्लाह खान से। जब भी बिस्मिल्लाह खान ने ये शहनाई बजाते थे फेस्टिवल में, तब भी उनको क्या हुआ? अपने फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। फिर आता है द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। जो नेम था फिल्म का, कौन सा था? गूंज उठी शहनाई। वो बहुत ही हिट गई एंड उसमें बिस्मिल्लाह खान का कंपोज भी हुआ था। कौन सा? दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने, कंपोज ने, नेशन वाइड इतना फेमस हो गया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड। भले ही उनका सक्सेस बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, रिकॉर्ड ब्रेक करता था, बहुत ही बड़ा था, बट उनके जो लिमिटेड म्यूज़िक कंपोजर्स थे वो दो ही थे। एक था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड दूसरा था विक्रम विजय भट्ट, विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, राइट। एक कन्नड़ा मूवी थी जिसका था वो सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम to the terms with the artificially and glamour of the film world, he says। उन्होंने सिर्फ दो में ही काम क्यों किया? उन्होंने क्या बोला कि ये जो फिल्म वर्ल्ड है वो बहुत आर्टिफिशियल है, मैं उनकी ग्लैमर को, उनकी जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं रह सकता, वो बहुत आर्टिफिशियल है, मैं नहीं कर सकता, राइट। उन्होंने ऐसा बोला। फिर क्या है? अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall। उनको अवार्ड्स मिलते गए, इतने मिलते गए कि वो एक ऐसे इंडियन बन गए, फर्स्ट इंडियन, कहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? लिंकन सेंटर हॉल में, जो कहाँ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उन्होंने ऐसी जगह पे भी पार्टिसिपेट किया था जो कि है वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड आर्ट फेस्टिवल एंड ऑस्कर ट्रेड फेयर। So well known did he became internationally that the auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने फेमस हो गए नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, कि जो ऑडिटोरियम था तेहरान में वो उनके नाम से जाना गया। क्या नाम आ गया था? तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, यू हैव टू अंडरलाइन दिस। फिर क्या हुआ? नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्कर्ड टू हिम। उनको ये सारे अवार्ड्स मिले थे। कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो सब ऑनर्ड किए गए थे। फिर आता है इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को क्या अवार्ड किया गया था? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किया गया था। कौन सा नाम था उसका? भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with red happiness, ये जो अवार्ड था उनकी चेस्ट के यहाँ पे ही पड़ा हुआ था
उन्होंने होल्ड किया था और बहुत ही रेयर हैप्पीनेस से उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक। उन्होंने क्या सबका एडवाइस दी कि टीच योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, वो बहुत ही रिचेस्ट ट्रेडिशन है, प्रथा है हिंदुस्तान की, जो वेस्ट से हैं वो भी अभी म्यूज़िक सीखना आते हैं। अभी क्या लास्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज इज फाउंडली कॉल्ड इज एक्सेडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी इसमें क्या बताया गया है कि भले ही उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड में ट्रैवल किया था, भले ही ओवरऑल नेशनली इंटरनेशनली जहाँ पे भी गए थे, बट वो किससे फाउंड ऑफ थे, उनको किससे लगाव था, अपने सिटी से ही, बनारस से एंड डुमराव से। वो बहुत ही वंडरफुल टाउन्स रहे हैं उसके लिए पूरे वर्ल्ड में। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन द यूएसए। उनका एक स्टूडेंट है, वो क्या चाहता था कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई का स्कूल ओपन करे, कहाँ पे, यूएसए में। एंड स्टूडेंट ने उसको क्या प्रॉमिस किया, टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल्स हियर। उसने क्या, स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि आप इतने फाउंड ऑफ हो तो मैं यहाँ पे एक ऐसी एटमोसफियर बनाऊंगा बनारस जैसी, टेम्पल्स भी होंगे जो आपको ऐसे महसूस नहीं होगा कि आप दूसरी जगह। बट खान साहब ने क्या पूछा, लेट्स सी, खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उसने क्या बोला कि बाकी सब तो ठीक है, क्या आप रिवर गंगा को यहाँ पे रिप्लेस कर पाओगे, ट्रांसफ़र कर पाओगे? नहीं। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप योर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो क्या बोलते थे कि जब भी मैं फॉरेन कंट्रीज़ में होता हूँ, मैं अपनी हिंदुस्तान को ज़रूर याद करता हूँ, उसकी मेमोरीज़ को चेरिश करता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब भी मैं बनारस में होता हूँ, मैं मुंबई में होता हूँ, मैं बनारस एंड होली गंगा को ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव। जब भी मैं बनारस में होता हूँ, मैं माथा ऑफ डुमराव को मिस करता हूँ। फिर क्या आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए। एंड वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट, भले ही वो मुस्लिम होके भी उन्होंने इतना नेचुरली शहनाई को प्ले किया है। कहाँ पे, एवरी मॉर्निंग। कौन से टेम्पल पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। कब पास हो गए वो, 21 अगस्त। कौन सी ईयर में, 2006 में, एट द एज ऑफ 90। वो 90 ईयर्स के थे। उनको प्रोलॉन्ग्ड इलनेस थी, लंबी टाइम तक इलनेस चली। ही हैज़ गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड जब भी वो ऑफ हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डे को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल मॉर्निंग, मतलब मौन धारण, એટલે કે ચૂપ રહો એમ થોડી કરે એમ. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ડિક્લેર્ડ 1 day એઝ અ નેશનલ મોર્નિંગ.